कौन है रुबिका लियाकत? अरे ये वीडियो को मिस्टीरियस बनाने वाली कोई इंट्रो लाइन नहीं है। मुझे कोई सच में बताओ कौन है रुबिका। मैं पता नहीं लगा पा रही क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। धन्यवाद मेरी टीम का जिन्होंने मुझे बताया कि ये कौन है। मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के दिया है। चलिए वही स्क्रिप्ट पढ़ देते हैं। मैं रुबिका की कलीग रह चुकी हूँ, हमने साथ में काम किया। ये किसने लिखा? ये नहीं बताना था भाई। खैर यही सच है। पसंदीदा न्यूज चैनल एबीपी न्यूज को 13 एंटी अवार्ड एबीपी न्यूज के खाते में, जिसमें बेस्ट यंग टीवी जर्नलिस्ट का अवार्ड आप देख रहे हैं निवेदिता शांडिल्य को मिला है। नाउ दैट द कैट्स आउट ऑफ द बैग, चलिए बात करते हैं कि अचानक से हम रुबिका लियाकत को याद क्यों कर रहे हैं। वैसे अब हम ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे। रुबिका आजकल ट्विटर पर वायरल हो रही हैं। पत्रकारिता के लिए नहीं भाई, ओ सॉरी, वो तो आपको पता चल ही गया होगा। रुबिका वायरल हो रही हैं अपने कुकुर झौ झौ शो के लिए। रुबिका अपने शो में आए गेस्ट को सवाल नहीं पूछने दे रही थी भाजपा प्रवक्ता से। खैर रुबिका ने इस बात को झूठ बताया है और एक बहुत ही मधुर और सौम्य भाषा में ट्वीट किया है। मेरी सीनियर होने के नाते मैं पहले उनका ही पक्ष देखूंगी और उनका ही पक्ष रखूंगी। रुबिका ने ट्वीट किया है कि कमाल जी, आपके पास जो क्लिप भेजी गई है वो किसी क्लिप कटुए ने बहुत ही शातिराना तरीके से काट कर भेजी है। मैं आपको वो क्लिप भेज रही हूँ जो दिखाएगी कि एकदम शुरुआत में ही मैं सत्य प्रकाश जी के पास जाते जाते रुक गई और कह रही हूँ कि पहले 40 सेकंड उपाध्याय जी को, क्योंकि उनसे वादा था कि वो सवाल पूछेंगे, लेकिन शायद उपाध्याय जी मुझे सुन नहीं पाए और उल्टा आरोप लगाने लगे कि मैं उन्हें बोलने नहीं दे रही। मैं उठ करके उनके पास यही बताने गई थी कि आप ही को वक्त दे रही थी बोलने का और आप सुन नहीं रहे। वैसे इसके बाद उपाध्याय जी ने पूरा वक्त भी लिया और हर सवाल जो विपक्षी के मन में है पूछा भी। मैम आप उनके सर पर क्यों खड़ी हैं वैसे? चलो अभी तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। वैसे मुसलमान होकर भी कटुआ से इंस्पायर्ड क्लिप कटुआ शब्द का इस्तेमाल अच्छा बात नहीं। बस यही बात तो रुबिका जी को अलग बनाती है। इससे पहले कहे कि तुम कुछ भी समझ करके बोल रही हो, उनका वो मतलब नहीं था, तो चलिए बता देती हूँ। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दक्षिणपंथी ट्रोल्स क्लिप कटुआ कहते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं, यानी उनकी नज़र में कटुआ हैं और क्लिप्स डालते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मीडिया और सोशल मीडिया पर एक्टिव एक मुसलमान महिला और ऊपर से पत्रकार को ये बात पता नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि पता होता तो वो ना कहती, पता है इसीलिए कहा है। तभी तो जो संगी हर मुसलमान को दुश्मन मानता है वो रुबिका जी को अपना समझता है। चलिए छोड़िए, रुबिका जी ने कहा है पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा उपाध्याय जी यानी कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुन नहीं पाए थे और उल्टा आरोप लगाने लगे थे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। रुबिका जी ने यह भी बताया कि उपाध्याय जी ने पूरा वक्त लिया और सवाल भी पूछा है। सही में? चलिए देखते हैं। नहीं आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती। आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे, आपको नहीं दिया आपने, आपको लगातार बोल रहे हैं। अब रुबिका जी ने बोला है तो कुछ सोच कर ही बोला होगा। खुद न्यूज 18 ने ये क्लिप डाला है जिसके आधार पर तय होगा कि क्या रुबिका जी का क्लिप काट करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है। क्लिप स्टार्ट होती है रुबिका जी के आहत एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन के साथ। आपको लगता है ये खोखले डायलॉग्स थे? बंदा सवाल भी ना पूछे, मोदी जी से सवाल कैसे पूछा? भाई लोकतंत्र है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे नहीं सवाल पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? और वो भी वो आदमी क्यों नहीं पूछेगा कि जिसका काम ही है सवाल पूछना? विपक्षी नेता है भाई वो। वैसे काम तो मीडिया वालों का भी है सरकार से सवाल पूछना, मगर ये काम मीडिया वाले तो छोड़ ही चुके हैं। इसीलिए इनको यकीन नहीं हो रहा है कि कोई और भी बचा है जो अपना सवाल पूछने वाला काम जारी रखे हुए है। कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं जिम्मेदारी तय हो, सुरक्षा में चूक हुई है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो। गृह मंत्री कहाँ हैं? आजकल दिखते ही नहीं है। किसी का तो इस्तीफा हो जो जिम्मेदार हो। एक महीने में क्या एक व्यक्ति, छोड़िए गृह मंत्री जी का इस्तीफा कहाँ है, आजकल दिखते नहीं है, एक व्यक्ति का कोई इस्तीफा हुआ हो, किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो क्या? इस पर सुनिए ना। रुबिका जी चट्ट से सवाल दाग देती हैं। किस बात का इस्तीफा? अपने ही गेस्ट को थोड़ा ध्यान से सुन लेना चाहिए मैम। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, इसके लिए जो जिम्मेदार है उसका इस्तीफा हो। सुरक्षा चूक हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? लोग मरे, देश युद्ध की स्थिति में पहुंच गया, इस बात का इस्तीफा।
सवाल भाजपा वालों से पूछा जा रहा है, जवाब रूबिका जी देते हुए नजर आ रही हैं। वाई? फिर रूबिका जी शुरू होती हैं हाइपर होना। कहती हैं उपाध्याय जी अपनी जबान को लगाम दीजिए। अपनी जुबान को थोड़ा लगाम लगाइए। जबान पर लगाम ही लगवाना था तो डिबेट क्यों करवाना, गेस्ट क्यों बुलवाना, सिंगल कमेंट्री वाला शो करना चाहिए था जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए कोई टोकने वाला नहीं है। रूबिका जी ब्रह्मास्त्र निकालती हैं। अब बोल रहे हो तब कहाँ थे वाला ब्रह्मास्त्र कहते हुए नजर आती हैं कि मुंबई हमले के बाद तो आपने इस्तीफों की झड़ी लगा दी थी, क्या हुआ? जब मुंबई पर अटैक हुआ था आप लोगों ने इस्तीफों की झड़ी लगाई थी, है ना? खुलेआम मुंबई जैसे शहर में गोलियां चला रहे थे उपाध्याय जी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट पहलगाम में भी तो खुले में आतंकियों ने गोली चलाई और घंटों तक लोगों के पास मदद नहीं पहुंची थी। पहलगाम तो फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहां हजारों लोग जाते हैं। और क्या क्योंकि ये मुंबई में नहीं हुआ तो आतंकियों को पकड़ना, फांसी देना जरूरी नहीं है? मुंबई जैसा अटैक कोई कर पाया घुसकर उपाध्याय जी? मुंबई जैसा कोई अटैक कर पाया कोई आतंकी घुसकर? उपाध्याय जी पहलगाम भी तो घर यानी देश में ही है ना, लंदन में थोड़ी ना है जी। आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? इंसाफ नहीं हुआ है? नहीं हुआ है? अरे मैम आप ही बता दीजिए, जब किसी की सुननी ही नहीं है तो आप बताइए। भाजपा की तरफ से जवाब आप दे रही हैं तो आप ही बता दीजिए कितना इंसाफ हो गया। खैर, रूबिका जी अचानक से क्वर्की पूर्वांचली उपाधि से नवाज देती हैं उपाध्याय जी को। कहती हैं ओह गॉड आप लोग बस थेथरई कर रहे हैं। उपाध्याय जी आप लोग सिर्फ थेथरई कर रहे हैं। अरे रे 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 खड़ी क्यों हो रही हैं? क्या प्लान है मैम? चलिए देखते हैं। पूरी तरह से नहीं होगा। रुकिए एक सेकंड। मेरी बात सुनिए। ये क्या तमाशा है भाई? क्या है ये कौन सा तरीका है गेस्ट से सवाल पूछने का? बिल्कुल कपार पे चढ़ जाओ फिर कहो डरो मत। खुद की तुलना ब्रह्मोस से करने के लिए अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे ब्रह्मोस आ गिरी आपके ऊपर। ऐसे कौन करता है? सॉरी रूबिका मैम आप हमारी सीनियर हैं, बट आपने ट्वीट करके जो सफाई दी वो तो फुस निकली। आपके चैनल का ही पूरा वीडियो देख करके हम ये बात बोल रहे हैं। अब इस पूरे कांड के बाद लोग रूबिका लियाकत को ट्रोल कर रहे हैं। गलत है भाई, नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने अपनी पसंद नापसंद छुपा के रखी होती, एक्सपोजे तो तब होता ना। वो साफ साफ हर दूसरे दिन बताते रहती हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है। उनके सामने आप उनके पसंद के लोगों को बुरा नहीं बोल सकते हैं, उनके पसंद की पार्टी को नहीं बोल सकते हैं। अभी तो उन्होंने ट्वीट किया, देखिए जरा कितना प्यार सम्मान झर रहा है। एक्सक्लूसिव खबरें, अंदर की खबरें वो पोस्ट करते रहती हैं। देखिए मोदी जी के कहने पर ही ऑपरेशन सिंदूर नाम पड़ा। पता था आपको? नहीं ना। फिर क्या कहा? पत्रकार कहती हैं खुद को और पत्रकारिता छोड़ करके बाकी सारे काम कर रही हैं, इसलिए ट्रोल हो रही हैं। कहने का क्या है, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं। कौन है ये जो पत्रकार वाली बात पे यकीन कर रहे हैं? कौन सा पत्रकार ऐसे बात करता है? कहाँ है रुपया बताइए? आपके सर पे उड़ रहा है? बाल तो ठीक से उगना पाए सर। जो दंगाई मानसिकता को बढ़ाता है उसे आप पत्रकार मान ही क्यों रहे हैं? गलती आपकी है, गलत जगह उम्मीदें पाल करके बैठे हुए हैं। जो जनता को गाली देता है और सरकार की वाहवाही करता है वो पत्रकार कैसे है? रूबिका आपको पत्रकार लगती हैं? हाँ या ना कमेंट में लिख करके बताएं हमें, और कारण भी बताएं कि क्यों लगती हैं या क्यों नहीं लगती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और इस सीरीज में कई वीडियोस आने वाली हैं वो आपको दिखता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।